हरे कृष्णा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। हम सभी भारतीयों को इसकी बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करेगा। किंतु कुछ लोगों का इस बारे में ये कहना है कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों को तिरुपति मंदिर में जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर गोविंद बालाजी की पूजा अर्चना कर कृपा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी। तो क्या हम ये समझें कि ये वो लोग हैं जिन्हें भारत के प्राचीन सनातन संस्कृति से ईर्ष्या है और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि साइंटिस्ट होने का ये मतलब है कि वो नास्तिक हो जाएं? कब तक हम इस कॉलोनियल माइंडसेट के गुलाम बनकर रहेंगे? हमें इस माइंडसेट की गुलामी से बाहर आना ही होगा और हमें हमारे गौरवशाली वैदिक भारतीय सनातन संस्कृति के महत्व को भी समझना होगा। एक बार त्रिवेंद्रम में समुद्र के किनारे पर एक यंग टैलेंटेड लड़का जा रहा था। उसने देखा कि एक एल्डरली व्यक्ति समुद्र के किनारे पर बेंच में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे थे। उस लड़के ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि साइंस के जमाने में भी आप भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ये ओल्ड फैशन है। कोई बेवकूफी होगा जो इसे पढ़ेगा। जितना समय आपने इसे पढ़ने में लगा दिया उतने में यदि आप साइंस पढ़े होते तो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। भगवत गीता पढ़ रहे व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, बस पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। युवक ने कहा कि मैंने कलकत्ता से साइंस में ग्रेजुएशन किया है, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में करियर बनाने आया हूं। और दोबारा उस युवक ने उनसे गीता के बजाय साइंस में अपना समय लगाने को कहा। भगवत गीता पढ़ते हुए व्यक्ति मुस्कुराते हुए उठे। उनके उठते ही 4 बॉडीगार्ड उनके साथ चल दिए और उनका ड्राइवर चमचमाती कार लेकर उनके सामने आया। ये देखकर लड़का घबराया और पूछने लगा कि आप कौन हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, चेयरमैन ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जनक के रूप में हम सभी जानते हैं। उस समय 13 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर चल रही थी। वो लड़का ये सब जानता था, इसलिए रोने लगा। उसे देखकर डॉक्टर साराभाई ने कहा कि रो मत, हर क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर होता है, चाहे वो महाभारत का समय हो या आज का भारत। नेवर फॉरगेट गॉड, भगवान को कभी मत भूलना। आगे उन्होंने कहा कि आज के समय में बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते और जो मानते हैं उन्हें भी बेवकूफ समझते हैं, किंतु विज्ञान भगवान की देन है। जो शोध, जो रिसर्च हम आज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ग्रंथों में बहुत पहले दी जा चुकी है, जो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि प्रार्थना करते समय उन्हें अपने इंजीनियरिंग की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। हर क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर होता है। डॉक्टर साराभाई की तरह इनका भी यही मानना था। मुस्लिम परिवार में जन्म के बावजूद भी वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे। विश्व के जाने माने वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने एक बार सोलर सिस्टम को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया, जिसे देखकर उनके दोस्त ने, जो कि एक नास्तिक था, उनसे पूछा कि ये किसने बनाया। इस पर न्यूटन ने कहा कि अरे ये अपने आप बना है। इस पर जब दोस्त हंसा तो न्यूटन ने कहा कि तुम ये मानने को तैयार नहीं कि ये छोटी सी मशीन अपने आप बनी है, तो वास्तविक, असली इतने बड़े सोलर सिस्टम के लिए तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपने आप अस्तित्व में आया है, उसे किसी ने नहीं बनाया। आइजैक न्यूटन ने अपने फ्रेंड से आगे कहा कि ये सुंदर ग्रह नक्षत्रों का सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग, बुद्धिमान, शक्तिशाली, पावरफुल व्यक्ति द्वारा संचालित है, जिसे हम भगवान या क्रिएटर कहते हैं। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ, जिसे हम सब भगवान कहते हैं। मैथ्स के जादूगर, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, वो कहते थे कि सारे फॉर्मूलाज, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज मुझे मेरी नामगिरी देवी यानी महालक्ष्मी जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसरो साइंटिस्ट को मंदिर जाने पर ट्रोल करने वाले लोग क्या इन सब महान
साइंटिस्ट को भी ट्रोल करेंगे जिनके द्वारा रिसर्च की गई इक्वेशंस को, थियरीज को, फॉर्मूलाज और फैसिलिटीज को वो आज यूज कर रहे हैं। भगवान में विश्वास करना अपना पर्सनल मत है। भगवान को मानने वाले साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। और क्या क्रिटिकल सिचुएशंस में डॉक्टर ये नहीं कहते कि हमने अपना काम कर दिया है, अब सब भगवान के हाथों में है। हमें इस सोच से बाहर आना होगा कि जिसने पढ़ाई कर ली, जिसने विज्ञान पढ़ लिया, वो अब नास्तिक बन गया। बल्कि इसके ठीक विपरीत, जब हम सच में साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ एक सुप्रीम मस्तिष्क के, माइंड के नियंत्रण में काम कर रहा है। नेचर इज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। जैसे कोई मशीन बिना किसी ऑपरेटर के नहीं चल सकती। और ऑटोमेटिक मशीन को ही ले लीजिए, जिसे हम ऑटोमेटिक बोलते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके पीछे एक इंजीनियर, साइंटिस्ट है जिसने उसे बनाया है। उसी प्रकार ये सुंदर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड ब्रह्मांड एक बुद्धिमान मस्तिष्क की आज्ञा पर काम करता है। और जब हम बुद्धिमान मस्तिष्क और संचालक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अवश्य वो एक व्यक्ति है। और अगर हम इतने विशाल ब्रह्मांड और सृष्टि के नियंत्रण और संचालन की बात कर रहे हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इसका निर्माता, इसका क्रिएटर सुप्रीम वैज्ञानिक और सर्वोच्च इंजीनियर है। और गीता में भगवान ने कहा कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें सारे चर अचर प्राणी होते हैं और जिसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। और आगे भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, श्री गोविंद ये कह रहे हैं कि वो इस संसार के, इस सृष्टि के रचयिता हैं और ये संसार उनकी एक शक्ति द्वारा संचालित है। और इसको सिद्ध करने के लिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाया उन्होंने अपना यूनिवर्सल फॉर्म। तो अगर ऐसे सुप्रीम साइंटिस्ट, सुप्रीम इंजीनियर की पूजा, आराधना हमारे इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है लोगों को? और भगवान ने ही आगे कहा कि जो बुद्धिमान ये जानते हैं कि ये संसार भगवान के द्वारा संचालित है तो वो उनकी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह उनकी पूजा में तत्पर होते हैं। तो हमें गर्व है कि हमारे इसरो के भारतीय वैज्ञानिक जो मॉडर्न साइंस के साथ साथ अपने भारत के मूल वैदिक संस्कृति, जो कि भारत की आत्मा है, उसको भूले नहीं है। और जो आपत्ति जता रहे हैं तो वो ना तो मॉडर्न साइंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और ना ही भारत के महान, प्राचीन, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में। अगर वे जानते तो ऐसे व्यर्थ के ट्रोल नहीं करते। उनके लिए हम बस यही कहेंगे कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर वो अपनी जड़ से कट जाएगा तो क्या वो बचेगा? उसी तरह हम पढ़ लिख कर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट्स इत्यादि क्यों ना बन जाएं, परंतु हमें हमारी जड़ें, रूट्स, जो कि भारत की वैदिक सनातन संस्कृति है, उससे कभी दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे पेड़ की जड़ में शक्ति होती है, वैसे ही हमारे भारत के पुरातन वैदिक संस्कृति में साइंस, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, कॉमर्स, एरोनॉटिक्स इत्यादि इत्यादि अनगिनत ज्ञान का भंडार हमारे ऋषि मुनियों ने संजोया हुआ है, जो हमें इस संसार के बारे में और इस संसार के रचयिता यानी क्रिएटर भगवान के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि जरा सोचिए कैसे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों के बारे में ज्ञान था, कैसे उसी ज्ञान द्वारा की गई गणना से पंचांग आज भी बनाया जाता है, जो कि ब्रह्मांड से संबंधित घटना है, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि के बारे में। वैमानिक शास्त्र में विमान बनाने की जानकारी है विद कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज। श्रीमद् भागवतम सूर्य सिद्धांत में
सटीक रूप से ग्रहों की पृथ्वी से दूरी और अन्य आकाशगंगा और अनंत ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी गई है। भारत एक विशाल वृक्ष के समान है जहां विभिन्न प्रकार के परंपराएं फल फूल रही हैं और ऐसे महान वृक्ष के छत्र में, छाया में हम हैं। अगर कोई ऐसे वृक्ष के जड़ जो कि भारत की सनातन संस्कृति है उस पर वार करे तो क्या उस वृक्ष पर आश्रित परंपराएं, जनमानस फल फूल पाएंगे? विज्ञान और भगवान में कोई टकराव नहीं, टकराव हमारी सोच का है, तो जरूरत है उससे ऊपर उठने की। इसलिए हमें इस कॉलोनियल माइंडसेट से उत्पन्न ट्रोल रूपी कुल्हाड़ी को हराकर ऐसे हर एक व्यक्ति का साथ देना चाहिए और उनका प्रोत्साहन करना चाहिए जो आधुनिकता के साथ साथ पुरातन वैदिक संस्कृति का भी पालन करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।